What's up everyone? Welcome back to the channel guys. आज हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी एंड इट वाज टफ डेज फॉर मी. आई वाज स्ट्रगलिंग विद सम हेल्थ इश्यूज बट मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. मुझे नहीं डिस्कस करना तुम लोगों के साथ. मेन चीज़ पे बात करते हैं. फंडामेंटल्स हमारा चल रहा था और फंडामेंटल्स के अंदर क्या टॉपिक्स हम आज करने वाले हैं. कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं जिनको कंप्लीट करने का टाइम है एंड बहुत ध्यान से आपको मेरे साथ साथ टॉपिक समझने हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ केसेस हैं एंड एप्रोप्रिएशन अगर मोर देन प्रॉफिट्स हो तो कैसे डील करना है वो केसेस हैं एंड वी विल बी सॉर्टेड. तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए. वेलकम मी विद सम गुड कमेंट्स. मुझे आपकी बहुत ज़्यादा वेल विशेस, मुझे आपकी बहुत सारी गुड विशेस, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है. आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद सम health issues guys. I'm actually struggling, so I need all the moral support so that I can have a huge comeback और हम ये सब बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ जो मुझे पता है इवेंचुअली हम करेंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं आज के टॉपिक्स. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलो यार जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो बच्चों. सबसे पहले तो व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स. व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स. सर अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो क्या होगा? सर ये एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? बड़ा आसान समझो. एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वाली आइटम्स हैं. जो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वाली आइटम्स होती है ना, जिसको आपको प्रॉफिट में से ही देना है, अगर वो आइटम्स ज़्यादा हो जाएं किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हमको कैसे डील करना है इस प्रॉब्लम के साथ. तो इसका पहले आप नोट लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो इसमें लिखो आपको क्या करना है. डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट. जितना भी प्रॉफिट बच्चों आपके पास अवेलेबल है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस. इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस. इसको हम एक्सपेंस रेशो भी बोल देते हैं बच्चों. ठीक है, मतलब कि ओवरऑल हमारे एक्सपेंस का जो रेशो है, ओवरऑल जो एप्रोप्रिएशंस का रेशो है, उसमें आपको सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. दैट इज इट. और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, परफेक्ट हुआ इतना. ऑल राइट, इसको जल्दी से लिखो. व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो हमको क्या करना है इसको नोट करो. तो क्या करना है? सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस. ये डील डन हो गई, सॉर्ट हो गया. अब इसका एग्जाम्पल लिखो. जरा एग्जाम्पल लिखते हैं. एक एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल A एंड B आर पार्टनर्स जिनका रेशो है 4:3 या 1:1 ले लो. इक्वल पार्टनर्स ले लो. A B C आर इक्वल पार्टनर्स. ठीक है, इनकी कैपिटल्स क्वेश्चन में कितनी कितनी दी हुई है? इनकी कैपिटल्स दी हुई हैं बच्चों 4 लाख एंड 5 लाख. सपोज ऐसा दिया हुआ है 4 लाख एंड 5 लाख. ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को. ऐसा लिखा हुआ है डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है बस एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से. और बी को आपको देना है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹30,000 पर एनम. आपको जो सैलरी देनी है बी को, वो देनी है 30,000 पर एनम. सही है, इतना आपको प्रोवाइड करना है. राइट. अब है क्या हमारे पास? हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट फॉर द ईयर
was ₹35,000। हमारे पास प्रॉफिट है 35,000। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब आप क्या करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स किस तरीके से करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये सवाल है। वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करो, एक बार खुद से करके देखोगे आप किस तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करोगे। चेक करो, रोक के फिर मैं आपको कराता हूँ कि आपने क्या करा क्या नहीं करा, फिर देखते हैं सही है या गलत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, करके देखो। अब देखो बच्चों, क्या करना है, कैसे करना है, दिस इज वेरी सिंपल। बस मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको देखना है कि कितना कितना पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक व्हाट आर द एप्रोप्रिएशंस। तो एप्रोप्रिएशन सिंपल है, आईओसी और सैलरी ये दोनों एप्रोप्रिएशंस हैं। तो देखो भाई, ए को और बी को क्या क्या मिल रहा है। भाई ए को तो आईओसी मिलना है, कितना आईओसी मिलना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% पर एनम। तो इफ इट इज 10% पर एनम तो 4 लाख ए की कैपिटल थी, 4 लाख का 10% ये बन गया 40,000, ये बन गया बच्चों 40,000। ठीक हो गया। अब बी का कोई आईओसी नहीं है क्योंकि लिखा नहीं हुआ था। बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है कितनी, 30,000 पर एनम, यानी 30,000 रुपीज बी की सैलरी है। ए की कोई सैलरी नहीं है, तो ए को मिल रहा है 40,000, बी को मिल रहा है 30,000, तो टोटल एप्रोप्रिएशन आपका 70,000 रुपीज का हो गया। यानी फर्म को इनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए 70,000 रुपए 70,000 की जरूरत है, बट मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 35। यही कॉन्सेप्ट है, एप्रोप्रिएशंस ग्रेटर देन प्रॉफिट। मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 35 है, जबकि मुझे देना है 70,000। अब एक बात बताओ भाई, अगर मेरी जेब में ही 35,000 है तो मैं 70,000 का खर्चा कैसे करूंगा? नहीं कर सकता, है ना भाई। अगर मेरी जेब में ही 35,000 है तो हाउ विल आई स्पेंड 70,000? नहीं कर सकता। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में मेरा बच्चा हम सिंपली एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सिंपली यहां पे लिखेंगे बाय पी एंड एल। जितना भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है 35,000। अब आप इस 35,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितना भी आपके पास अवेलेबल है, किस रेशो में, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में, यानी इस रेशो में 40,000 रेशो 30,000। भाई ए और बी को यही तो मिलना था, 40,000 इसको मिलना था, 30,000 इसको मिलना था। तो 40 और 30 का रेशो क्या बना, 0 से 0 खत्म हो गए, 4:3 इज द रेशो। 4:3 बच्चों हमारे पास रेशो बना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35,000 का 4/7 और इसी 35,000 का 3/7। तो 7/5 35 तो 20,000 एंड 15,000 ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिंपली। ए और बी को पूरा पैसा नहीं मिलेगा भाई, जितना पैसा हमारे पास है बस उतना ही मिलेगा। सही हुआ या नहीं हुआ बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? तो कभी भी व्हेनेवर द एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशंस आपके ग्रेटर देन प्रॉफिट्स होते हैं, तो हमको सिंपली उनको जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस मतलब ये कितना कितना उनको मिल रहा था, उस रेशो में आपको इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देना है, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा जब भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आए, एक नज़र मार लिया करो कि क्या इधर वाली साइड एक्चुअली बड़ी तो नहीं है। अगर है तो बस जो अवेलेबल है उसी को रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना है। क्लियर हुआ? परफेक्ट हुआ? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें नया कॉन्सेप्ट कराता हूँ। डन? बढ़िया। अब हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट से पहले एक लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बचा है, वो और देख लो, फिर तुम्हारे ये वाले तो सारे कॉन्सेप्ट खत्म है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बच्चों कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लेना, मतलब कॉपी को ऐसे घुमा लेना, बड़ी हो जाएगी, फिर उसमें केसेस बनाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केस बनाओ। सबसे पहला केस व्हेन देयर इज नो डीड, अगर डीड ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताओ जरा, अगर डीड ही नहीं है तो क्या करना है भाई, हमने डीड ही नहीं बनाई, सबसे पहले दिन पढ़ाया था व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर हमने कुछ फिक्स ही नहीं करा तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, ओके सर, ये तो हो गया। नंबर 2, व्हेन डीड इज देयर, डीड इज देयर, जब हमने डीड बनाई है, बट इट डज नॉट स्टेट्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब डीड है लेकिन डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो बच्चों अगर डीड ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। डीड हमने बनाई, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे, लेकिन आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फिर भी देयर इज नो आईओसी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। भाई देंगे तो तब ना जब आप उसको मानोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो 2 केस तो ये हो जाते हैं कि डीड ही नहीं है, डीड है, डीड में आईओसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अब आता हूं तीसरे केस पे, केस नंबर 3, व्हेन deed is framed and it states interest on capital at 10% per annum। ये कुछ भी परसेंटेज हो सकती है बच्चों, ठीक है। ये तो डीड है, ये आपने बनाया हुआ है, डीड में 10% पर annum आईओसी लिखा हुआ है। अब ये 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स हु आर मेकिंग द डीड। ये पार्टनर्स का आपसी मामला है, वो जितना चाहें उतना आईओसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कर लो, मैं अपने एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की कैपिटल है 5 लाख, ये इनकी कैपिटल दी हुई है, ये इनकी कैपिटल्स हैं। और डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना है। कितने हिसाब से देना है, 10% के हिसाब से। अब इसमें 3 केस बनेंगे, देखो इसमें 3 केस बनेंगे बच्चों। सबसे पहला केस बनता है सफिशिएंट प्रॉफिट्स, दूसरा केस बनेगा इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, और तीसरा केस बनेगा लॉसेस। इसका स्क्रीनशॉट लो, मतलब इसको नोट करो। 2 केस तो बहुत आसान थे, अब यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। पहले वाले केस में डीड ही नहीं थी, 0 आईओसी। दूसरे वाले केस में डीड थी लेकिन डीड में आईओसी नहीं लिखा था, 0 आईओसी। तीसरे केस में डीड है, डीड में लिखा है कि आईओसी देना है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। देखो 10% लिखा है तो इसका मतलब आईओसी कितना कितना बैठता है, 10 लाख का 10% 1 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, तो इतना हमारे पास आईओसी बैठता है। मान लो कि ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, रेशो कुछ भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ इक्वल पार्टनर्स हैं फिलहाल, ठीक है। अब सपोज पहले वाले केस में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का। चलो जल्दी से बताओ बच्चों मुझे, अगर मेरे पास प्रॉफिट 2 लाख है और मुझे इंटरेस्ट देना है कितना, 150, तो प्रॉफिट सफिशिएंट है, मैं बहुत आराम से इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस केस में करने वाले हैं फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसका मेन पार्ट है जो आपको लिखना है। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो कैसे करेंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम एक बनाने वाले हैं। उसमें यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय P&L, मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का। फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बी का, ए का है 1 लाख, बी का है 50,000, टोटल हो गया 1,50,000। 2 लाख में से 150 का मैंने इंटरेस्ट दे दिया, बाकी डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी।
तो 2 लाख माइनस 150 कितना बैठता है? 2 लाख माइनस 150 हमारे पास बैठ जाता है 50,000। 50,000 डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी में कर दो, कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,000 ए में, 25,000 बी में, तो 25 50, ये हो गया हमारा 2 लाख ख़त्म। सिंपल। तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो आप पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सिंपल, ठीक है। अब आता है केस अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। लेट सपोज प्रॉफिट मेरे पास सिर्फ 90,000 है। अब सोचो बच्चों, जल्दी से सोचो, ये सोचने वाली बात है। इंटरेस्ट देना है मुझे 1,50,000। मेरा जो इंटरेस्ट है वो 150 है और जो मेरा प्रॉफिट है वो 90,000 है। क्या ये एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट वाला केस बन गया? बन गया ना वही केस। एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है। अब क्या करूं इस केस में? डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट ओनली। जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है बस उसी को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करना है? जो अवेलेबल प्रॉफिट है बस उसी को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जैसे मेरे पास इस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट बाय P&L। मेरे पास सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट है बच्चों, ठीक है, सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट है। अब मुझे जल्दी से बताओ, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा तो नहीं दे सकता, तो ए और बी को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करूं? सर ए का बैठता था 1 लाख, बी का बैठता था 50,000। क्या मैं इनका रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लूं? 2:1। यही तो सीखा अभी हमने। कभी भी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, ये 150 बैठ रहा है, मेरे पास सिर्फ 90 है, तो जो भी अवेलेबल है बस उसको बांट दो इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है? 2:1। तो 2:1 में अगर मैं बांटूं तो 90,000 को 2:1 में 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 60,000 और 30,000। बस जो अवेलेबल है, बस जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। वेरी सिंपल, डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट ओनली, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा बेटा, अगर लॉस हो जाए। सर अगर लॉस हो जाए फिर क्या होगा? सपोज आपको दिया हुआ है लॉस ऑफ 20,000, लॉस ऑफ 20,000। अब बच्चों अगर लॉस हो रहा है तो मैं कहाँ से खर्चा करूंगा? भाई मेरी जेब में पैसा ही नहीं है। तो लॉस के केस में आप कोई भी IOC नहीं देते हो, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सिर्फ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ध्यान रखना लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हो जाता है, आपको एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना पड़ता। आप सिंपली P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे टू लॉस 20,000 का लॉस, हमेशा जैसे प्रॉफिट इस साइड लिखते हैं ना, लॉस इस साइड लिखते हैं, टू लॉस 20,000, और इस लॉस को बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। इक्वल पार्टनर्स थे ना ए और बी, हाँ ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे 1:1 में। तो 10,000 का लॉस ए का, 10,000 का लॉस बी का, टोटल 20,000 रुपीज़ बच्चे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 20,000 का लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें। जब डीड है, डीड में IOC दिया हुआ है, उस पर 3 केस बनते हैं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है यानी मैं आराम से इंटरेस्ट दे सकता हूँ, पूरा इंटरेस्ट दो। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट वाला केस बन गया, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है बस उसको बांटो। अगर लॉस है तो कोई IOC नहीं देना, बस लॉस को बांट दो, वो भी P&L अकाउंट में, ये ध्यान रखना, सिर्फ P&L अकाउंट में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, 5 केस हो चुके हैं। पहला 1, 2 जिसमें कोई IOC नहीं देना था, फिर 3 ही हो गए, 5 हो गए। अब 3 और बचे हैं, फिर खत्म। 3 और बचे हैं, फिर खत्म। आओ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही अब चौथा, नंबर 4। इसे आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक तो भर ही गया है। यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? When deed states
अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum, also to treat it as a charge। ये है बच्चों एक और सावधान इंडिया सवाल केस। डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर annum, और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उसको चार्ज मानूं या अप्रोप्रिएशन मानूं। देखो दो बातें होती हैं बेटा, डीड का होना या ना होना पहली बात, उसके बाद डीड में आईओसी का होना या ना होना दूसरी बात, तीसरी बात आईओसी का ट्रीटमेंट, उसको चार्ज मानूं या अप्रोप्रिएशन मानूं। अब देखो नेचुरली आईओसी एक अप्रोप्रिएशन है, यानी अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मैं उसको हमेशा अप्रोप्रिएशन मान के चलता हूं। बट अगर डीड स्पेसिफिकली बोल दे कि वो चार्ज है, वो चार्ज है, तो इस केस में क्या करना है, ध्यान रखना, इन ऑल द केसेस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा, P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार चार्ज मानना है। चार्ज वाली सारी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो इन ऑल द केसेस पूरा आईओसी देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे। अब सर ये ऑल द केसेस का क्या मतलब है, आप बार बार ऑल द केस क्यों बोल रहे हो? आ जाओ जरा, 3 केस बनेंगे इसके भी, 1 2 3। सबसे पहले चलते हैं वही सिंपल सफिशिएंट प्रॉफिट्स। वही ले रहा हूं मैं। आईओसी जो है ए और बी का दिया हुआ है। ए का इंटरेस्ट था 1 लाख, बी का इंटरेस्ट था 50,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। ए रेशो बी 1:1 है, ठीक है, इक्वल पार्टनर्स हैं। अब आपको सिंपली सफिशिएंट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, यानी कि जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2 लाख रुपीज़। अब बच्चों इस बार तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि आईओसी को चार्ज मानना है। अगर चार्ज मानना है तो भैया चार्ज वाला आइटम तो पे करना ही करना है, प्रॉफिट है या नहीं है डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो चाहे इनसफिशिएंट हो, हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे P&L अकाउंट। हम P&L अकाउंट में लिखेंगे सबसे पहले बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है सर। अब आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा पूरा प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का भी बी का भी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1 लाख। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 50,000। फिर आप प्रॉफिट को टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत करना, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 50,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन 50,000, तो इधर भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख, बात खत्म। अगर आपको ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक छोटा सा नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उसमें बांट दो ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट। द मेन थिंग इज कि P&L अकाउंट बनेगा और पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे कम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट। अब आता हूं इनसफिशिएंट प्रॉफिट पे, वापस से वही लेता हूं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी मेरे पास इस बार जो प्रॉफिट है वो है 90,000 रुपीज़ का। केस को ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरत केस है, जस्ट लाइक आप सभी, जितने खूबसूरत आप सभी हो उतना ही खूबसूरत ये केस है, ठीक है। देखो क्या है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, मेरे पास प्रॉफिट की कमी हो, बट इस बार क्वेश्चन ने ये बोला कि चार्ज मानना है। एक बार इसके जो पहले मैंने केस कराए ना, वहां पे भी देखना इनसफिशिएंट प्रॉफिट था लेकिन उसको चार्ज नहीं मानना था, तो जितना था बस उतना ही देना था। बट इस बार क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला था कि क्वेश्चन में आईओसी को चार्ज मानने बोला कि उसको चार्ज मानो। तो अगर उसको चार्ज मानना है फिर हम क्या करेंगे, एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक तो हम क्या बनाने वाले हैं, P&L अकाउंट। इस बार एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये P&L में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास प्रॉफिट है 90,000, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि चार्ज मानना है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं प्रोवाइड करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए फॉर बी। ए का 1 लाख, बी का 50,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 150 प्रोवाइड करा।
अब मेरे पास क्योंकि सिर्फ 90,000 रुपीज़ थे, 150 का मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरा लॉस आ जाएगा इस बार 60 का। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। ए एंड बी को आपस में लॉस बेयर करना पड़ेगा। कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा? 150 माइनस 90 60, दोनों को बराबर बराबर रेशो में, ए रेशो बी बराबर बराबर, तो ए का 30,000, बी का भी 30,000, 30 30 60,000 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 90,000 का प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से हमने पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो लॉस आया वो हमने यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व्ड। समझे मेरी बात को? अगर चार्ज मानना है ना तो तीनों केसेस में पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा, राइट? थर्ड और लास्ट केस, फिर तुम्हारा ये टॉपिक भी खत्म। तीसरा और आखिरी केस, इन केस ऑफ लॉसेस। सर अगर लॉस दिए हुए हैं 30,000 रुपीज़ के, अब क्या करें? हमें प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ, हमें लॉस दिया हुआ है, बट क्योंकि चार्ज है तो पे तो करना पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा भाई। फिर से क्या बनाओ? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तीनों केसेस में पी एंड एल बना है, एप्रोप्रिएशन नहीं बना। पी एंड एल पी एंड एल पी एंड एल, कारण चार्ज मानना था। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस। 30,000 रुपीज़ का लॉस हुआ बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस में भी देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज वाले आइटम्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। 1 लाख और 50,000, तो देखो बच्चों 30 का तो पहले से लॉस हो रहा था, 30 का तो पहले से लॉस हो रहा था, 150 का खर्चा और कर दिया, तो अब टोटल लॉस कितना हो गया? 180। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। 180 का लॉस है जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट या लॉस हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, तो वो आ जाएगा 90,000 ए का, 90,000 बी का, और आप सॉर्टेड हो। ये टोटल लिख लेना यहाँ पे 180 180, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 150 150। दिस इज हाउ दीज केसेस नीड्स टू बी डन। बोलो बच्चों, समझे या नहीं समझे? टोटल 8 केस। इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, तो ऐसा हो सकता है मे बी आपको वीडियो रोक रोक के थोड़ा धीरे देखना पड़े। इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि इसको 2x पे मत देखना। एक ही बारी में समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ना समझो तो नॉर्मल स्पीड पे जैसे जैसे मैंने कराया वैसे वैसे केस लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना, तब आपको ये बहुत अच्छा समझेगा। अगर आपके पास DK गोयल की बुक है तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हॉट्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, HOTS हॉट्स। इलस्ट्रेशन 40 के आसपास होगा या 30 के आसपास होगा, तुम देख लेना वहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आपको वहाँ ये सवाल मिलेगा, और TS में अलग से ये सवाल शायद नहीं दिया हुआ, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो ही बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। समझे क्या मेरी बात को? 8 के 8 केस समझ में आए, बढ़िया तरीके से आ गए समझ में? ठीक है, ओके डन, सॉर्टेड, स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट सर। तो देखो हमारे पास व्हेन इट कम्स टू IOC तो 8 केस के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला नो डीड, दूसरा डीड है बट उसमें किसी भी IOC के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तीसरा डीड है, IOC भी है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, सेम इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, सेम लॉसेस हैं। ठीक है, सिक्स्थ डीड है, IOC है, उसमें लिखा हुआ है चार्ज मानना है, और फिर सफिशिएंट प्रॉफिट है, सेम इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, सेम लॉसेस है। ये 8 केस है। ठीक है, तो अगर डीड ही नहीं है तो हम कोई IOC नहीं देंगे। डीड है, IOC कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई IOC नहीं देंगे। डीड है, IOC लिखा हुआ, प्रॉफिट भी इनफ है, तो पूरा IOC देंगे, फुल IOC एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इस वाले केस में ना, ये वाले केसेस में IOC के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करते हैं, राइट? इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो अवेलेबल प्रॉफिट बांट दो, बस अवेलेबल प्रॉफिट बांट दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर लॉस है तो नो IOC, कोई IOC नहीं देंगे। ठीक है, अब इसमें उसने बोला कि उसको चार्ज मानना है। ठीक है, अगर चार्ज मानना है
तो तीनों ही केसेस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L में। ये बनते हैं बच्चों हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के सवाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इस पे चर्चा रह रही थी, यही बचा था बस। सो आई थॉट कि चर्चा करनी ज़रूरी है बिफोर वी प्रोसीड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स एक ही क्लास में होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद तो सारे चैप्टर में तुम्हें वन शॉट कराऊंगा, मैंने सोचा हुआ है दिमाग में, सब वन शॉट करेंगे, 3-3 घंटे में होंगे वो, बट करेंगे वन शॉट ही। डन, परफेक्ट। क्या इतना समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? मज़ा आ गया? पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं, हाफ ईयरली, फिर मैं उसी हिसाब से स्पीड अप करूँगा। एंड प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, सब लोग एक बार दिल से प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरा जो भी हेल्थ ट्रबल्स अभी चल रहे हैं वो सब ठीक हो जाएं, बिकॉज प्रेयर्स से काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड विद ऑल योर गुड विशेज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं जल्दी से रिकवर करके सारा काम बहुत तेज़ी से निपटाऊँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, keep glowing and keep smiling.